अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फाइल्स का बिज़नेस है ये कैसा है और ये किस तरह एक गोरख धंधा है जिसमें कि आवाम जो है वो फंसती चली जाती है। जो दूसरे फ़ायदा उठाने वाले इन्वेस्टर्स हैं या डीलर्स हजरात हैं वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह आवाम को गुमराह किया जाता है। तो ये आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके लिए आप सबसे जो दरख्वास्त है वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। इसमें मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी किसी किस्म के चैनल की सब्सक्रिप्शन या कोई अपने फ़ायदे के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो लोगों का पैसा फंसता है, लोग बेचारे जगह जगह ज़लील होते फिरते हैं और लाखों का अपनी मेहनत से कमाई हुई आमदनी को लूज़ करके बेचारे इधर उधर देखते रहते हैं, उनका भला हो। उनको मैं बताऊं कि ये जो फाइल्स का बिज़नेस है ये पाकिस्तान में किस तरह से एक गोरख धंधा है और किस तरह फंसाया जाता है क्लाइंट में। उसमें आपको मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा कि किस तरह गेम करते हैं ये सारे इन्वेस्टर्स और सोसाइटी मालकान। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है ओवर सेलिंग का। अब इसमें होता क्या है कि जो सोसाइटी है जब लॉन्च की जाती है तो उसके पास एक्चुअल क्या होता है कि 100 प्लॉट्स की फ़र्ज़ करें इन्वेंट्री है, ठीक है। अब वो 500 फाइलें जो हैं वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। अब ये होगी ओवर सेलिंग। उसके पास प्लॉट तो है नहीं, अब वो बाय बैक का झांसा देकर, जो सेकंड पॉइंट है इसका बाय बैक का, वो झांसा देकर उस फाइल को कहता है जी कि मैं आपसे बाय बैक खरीद कर लूँगा। अब बंदे को पैसे की ज़रूरत है, आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही, आगे किसी जगह पे वो सोसाइटी की अप्रूवल नहीं हो रही है, तो वो आके घबरा जाता है और वो कहता है कि जाके जी मेरी फ़ाइल को ख़रीद ले। अब उस बंदे ने क्या है कि फ़र्ज़ करें जी मार्केट में उसने फ़ाइल ख़रीदी थी 5 लाख की। अब इसमें ओरिजिनल प्राइस जो डाउन पेमेंट है फ़ाइल की वो तो थी 4 लाख की। 1 लाख रुपया तो वो पहले ही ओवर उसके ऊपर दे चुका हुआ है, ओन समझ लें उसके ऊपर वो ऑलरेडी पे कर चुका हुआ है। उसने तो 5 लाख की ख़रीदी थी, लेकिन जब ओरिजिनल बाय बैक पे जाता है वो, तो ओरिजिनल तो वो फ़ाइल थी 4 लाख की। अब जब वो जाएगा सोसाइटी मालकान के पास तो उनकी तो कोशिश होती है कि हम इसको कम से कम प्राइस में ख़रीदें। तो वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश अव्वल तो ये होती है कि 50% कम लेस मार्जिन पे इसको लिया जाए, लेकिन 30% 20% तो मस्ट है। और उसके बाद वो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी 6 महीने से लेके 1 साल तक पेमेंट के लिए करते हैं। और इस तरह क्लाइंट जो है वो फिर से एक तरह से रुल जाता है और जो सोसाइटी मालकान है वो सोसाइटी से पहले ही करोड़ों रुपयों के फ़ायदे उठा जाते हैं। उसके बाद आ जाती है जी इन्वेस्टर की गेम। अब इन्वेस्टर क्या करता है कि उसके पास फ़र्ज़ करें हैं जी 100 फाइलें। अब वो क्या करेगा कि मार्केट में एक हवा फैला देगा कि जी मुझे ये फ़ाइलें चाहिए अपनी ही फ़ाइलों की, जो कि उसके पास ऑलरेडी वो होल्ड कर रहा है, और वो कहे कि जी मैं इस फ़ाइल को जो आपसे 1 लाख के ओन के ऊपर बाई करूँगा। अब होता क्या कि कस्टमर ने ये सुना कि जी 1 लाख के ओन पे फ़ाइल चल रही है, वो भागा भागा मार्केट में जाएगा और फ़ाइल परचेज़ करने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश होगी कि जी मुझे ये 1 लाख के तो ओन में वो बाई कर रहा है तो मुझे ये कहीं से सस्ती मिल जाए। अब वही इन्वेस्टर जो अपनी ही फ़ाइलें हैं उनको 50,000 60,000 के ओन के ऊपर वापस में निकाल देगा। कस्टमर जो है वो अनजान है इस बात का कि ये वही फ़ाइलें हैं, वो उनको 50,000 60,000 के ओन पे परचेज़ कर लेगा कि कोई बात नहीं, मैंने तो कल को फ़लाँ बंदे के पास ये 1 लाख रुपए में बेच देनी है। अब यहाँ से वो बंदा तो फिर फंस गया। अब जो इन्वेस्टर था वो फिर से एक दफ़ा प्रॉफिट लेके बाहर निकल गया। अब क्लाइंट जो आपका फिर से फंस गया। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की भी किसी झांसे में किसी डील में भी नहीं आना। और इसके बाद एक और जो इसमें पॉइंट है या एक और तरीका किया जाता है वो क्या है कि वो है आर्टिफिशियल हाइप। इसमें क्या होता है कि अब जो सोसाइटी मालकान है उन्होंने अपनी इन्वेंट्री जो है वो डीलर हज़रात को दी। अब डीलर हज़रात ने उनसे ले ली है। अब वो सारी फ़ाइलें तो हैं डीलर हज़रात के पास, सोसाइटी डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं बेच रही है। अब डीलर हज़रात जो है वो अपनी मोनोपली बनाते हैं और मोनोपली बनाने के बाद उसकी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं कि जी ये सोसाइटी में तो ये फ़ीचर्स हैं, ये है वो है, इसमें ये हो जाना है, इसमें से तेल निकल आना है, इसमें से सोना निकल आना है, इसमें से हीरे निकल आने। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो यहाँ तक हाइप को ले जाते हैं। ये मैं कोई आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि जी इसमें से हीरे निकल आने, एक्चुअल वो इसमें से हीरे निकाल देते हैं। क्लाइंट ये समझता है कि इसमें से हीरे जवाहरात तेल सब कुछ निकल आना है और इसी हाइप में वो उसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं और क्लाइंट बेचारा फिर से उसको ख़रीद के फंस जाता है। तो इसलिए मेरा जो फ़ाइलों का बिज़नेस है इसके अंदर आप सबको यही मशवरा है कि ये एक गोरख धंधा है, इसके अंदर मत पड़िए। इसके अंदर जो असल फ़ायदा है वो उठाता कौन है? वो उठाता है सोसाइटी मालकान या डीलर हज़रात या फिर उसके बाद जो एंड यूज़र है जिसने वो फ़ाइल या परचेज़ की है और किसी ऑथेंटिक ब्रांड की परचेज़ की है जो कल को डेवलप भी करेगा, पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। उसकी अगर जो फ़ाइल उसने परचेज़ की है और वो एंड यूज़र उसको आखिर तक पोसेशन तक होल्ड करता है, जब वो प्लॉट बन के उसके हाथ में आएगा तो वो यकीनन उसको
प्रॉफिट देगा, नफ़ा देगा और उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसको मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे मशवरा है कि फ़ाइलों के बिज़नेस से, चाहे वो किसी भी तरह का है, उससे बचिए। रियल एस्टेट की तरफ जाइए। जो प्लॉट आपके सामने है, आप उस प्लॉट के आगे खड़ा होकर ये कह सकें कि ये मेरा प्लॉट है। आप उसके साथ, चाहे उसकी प्राइस आपने ख़रीदा था 10 लाख का, डाउन हो गई 8 लाख है, आप जो भी है, लेकिन वो आपकी रियल प्रॉपर्टी वहाँ मौजूद है, वो वापस 10 लाख पे भी आएगी और उससे ऊपर भी जाएगी। तो इसलिए आप रियल प्रॉपर्टी में जाइए, फ़ाइल्स में मत जाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।